बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से बचाव के लाने शुरू करे गए ई कार्यक्रम जी को नाम है एक जंग जिंदगी सुनवे वाले सभी भैया बहनन का शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। देखो बाबू भैया, अपन को देश के तो नौ हैं और अपने देश की जो महिमा है वो अपरंपार है। बिल्कुल भैया। यानी खास तौर से जो जन्मभूमि है, भारत भूमि है, वो स्वर्ग से भी सुंदर कही गई है। बिल्कुल कही गई कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आओ है जी। जब रामचंद्र जी कहा थे अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने की लंका हमें लक्ष्मण अच्छी नहीं लगती, हमें तो अपनी अयोध्या प्यारी लगती है, कैसे जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के हो। और भैया जननी जन्मभूमि को जो महत्व है उसकी का नहीं का है, अपन खुद ही अनुभव करें। अपने गांव जावे के लाने अपन तो ठीक है, ढोर बछेर भी कान लावे के भैया घर भगवे के लाने देखो कितनी तेज जा रहे हो। तो ऐसे ही अपन जब अपने घर की संस्कृति का, अपने घर के जो लोकाचार हैं, व्यवहार हैं, होते की माटी है, वो की जो सुगंध है, उके लेवे के लाने अपन त्योहार पे तो बड़े दूर दूर से तक अपने गांव और घरे पहुंचते हैं। बिल्कुल ई जन्मभूमि के प्रति सभी भैया बहनन के कछु कर्तव्य है। अपने भारतीय संविधान में देखो मौलिक कर्तव्य तो दया ही गए हैं, कछु भैया बहनन के नैतिक कर्तव्य होत कि जौन माटी में अपन ने जन्म लो, जिते कि अपन फल अन्न पानी पी के बड़े भय, उस जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्य है कि हमें हमेशा अपनी जन्मभूमि के प्रति स्नेह बनाए रखो चाहिए और उते के लाने काम करते रहो चाहिए। शंभू भैया, हमें तो बचपन अपनो याद आओ दादी अम्मा हन के बे चकिया के गीत, सवेरे से माटी पीरी माटी की ओरेन गोबर को लीपो, और वे सब बातें जो उनकी अपनी संस्कृति और संस्कार से जुड़ी भाई। सुबह चिड़िया चहचहावे के पहले ये सब काम हो जाबो, घर की मथनिया को भुम्बो, समझ जाओ सवेरो हो। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो घर की हमेशा पूरी जिंदगी भर याद आती। बिल्कुल बाबू भैया, देखो अपन ने लीपा पोती की बात करी कि लीपबो होत तो पोतबो होत तो उसे बड़ी स्वच्छता रहती। बिल्कुल जिते गोबर को लेप होगा कि समझो धरती शुद्ध हो गई, यानी होता है कि सभी कीटाणु विषाणु मर जाते। और ये कोरोना काल में भी देखो बाबू भैया साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। भैया ईगो मंत्र ही है SMS, साफ सफाई, मास्क और दूरी 2 गज की। बिल्कुल। और खास तौर से अपने बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में देखो ऐसी कछु सामाजिक परंपराएं हैं जिते चाहे वो देखो अमावस हुए, चाहे पूनो हुए या कोनो और भी अवसर हुए, तो लीपा पोती होता ही राहत ग्रामीण क्षेत्र में। माना कि अब कछु मकान पक्के हो गए हैं, पक्के होवे के बावजूद आंगन देखो अपन का बढ़िया लिपो पोतो मिले, यानी साफ सफाई को ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ध्यान रखो जात। और यही कारण है कि देखो कोरोना महामारी शहरी क्षेत्र में फैलवे के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में अपने पांव नहीं पसार पाई। भैया सवेरे से गौ को गोबर जो आंगन में लिपे, शाम के तुलसी के दीपक के संगे संगे देरी पे दीपक धरो जाए, उते की जो संस्कार हैं, जो महिमा है, कछु न कछु तो कारण है। दीपक को जब तो प्रधानमंत्री जी ने दीपक जलाए थे, ऐसी प्रत्येक शाम के जो घर नहीं अपने घर के सामने तेल को दीपक रखत है या घी को दीपक रखत और तुलसा घर पे दीपक रखत, तो उते अपने आप दिन भर की आई में भाव बाधा और खासतौर से जिन्हें आजकल अपन जीवाणु कीटाणु कान लगे भी अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते। ये सभी जो काम है ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में, इनको सभी को मकसद है कि अपन साफ सफाई से रहें। और दीपक तो वैसे भी ज्ञान को प्रतीक हो कि अपने घर में देहरी में दीपक धरो तो देखो प्रकाश भी हो, तो साथ ही साथ जो है अलाएं बलाएं दूर राती जी का बुंदेली में कहो जा सके।
और भैया दीपक को एक जगह जो भी महत्व है कि अपने पंच भैया अंधेरे उजराने पैरा लाइट नहीं होती, तो गाँव में कम से कम दीपक के सहारे एक घर से दूसरे घर तक संजा बिरिया से लेके जब तक के सब पंच भैया अपने घरे जाके शांति से ब्यारी करके सो नहीं जाते, तब तक के लाने उन्हें एक माध्यम अपने घर तक पहुँचने को उजियारे को दीपक के माध्यम से मिला। बिल्कुल, कुल मिला के देखो अपने भारत देश की परंपराएं बहुत ही नौनी हैं और ख़ासतौर से बुंदेलखंड की जो कला संस्कृति है उनमें भी देखो बड़ी निराली है। और बुंदेलखंड में ख़ास तौर से अपन देखें तो इस क्षेत्र में कोरोना को ज़्यादा प्रभाव नहीं भाव। उनको कारण यही है कि भैया बहनन की स्वच्छता, माना कि अबे भी कछु भैया बहन जो खुले में शौच जावे से बाज नहीं आऊ। तो देखो ये कोरोना महामारी के समय में यदि कोरोना की जंग जीतने हैं तो खुले में शौच जावो बंद करने और अपनी पुरानी परंपराएं जो अपन ने वे बताई उनको पालन करने, घर की साफ सफाई को लीपा पोती करती हैं बहन। तो कोरोना महामारी के भगावे में अपनी बहनन की कम भूमिका नहीं है। और ख़ासतौर से बुंदेलखंड में तो देखो आंगन पे जो रंगोली सजावट या और भी सजावट करत, साफ सफाई करत, तो उनको अपनो ही महत्व है। भैया समूह भैया बरसात के बाद खासतौर से अपन ने देखो होगी अपने घर में जो जैसे थी दशहरा, दीपावली, बरसात के बाद नौ दुर्गा जो इकट्ठे जो त्योहार आउट हैं, उन त्योहारों में खासतौर से साफ सफाई के मामले में दिन रात मेहनत करके अपन एक करते हैं, अपनी माताएं बहनाएं एक करती हैं और वही से फिर ये रोग बीमारी वायरस अपने आप अपने बुंदेलखंड में नहीं आ रहे। कुल मिला के अपने इतने की परंपराएं हैं, तीज त्योहार हैं, ऐसे कछु बनाए गए हैं कि साफ सफाई घरन की और भैया बहनन की होत रहा है। तो देखो बुंदेलखंड की महिमा पे काय ना एक लोकगीत सुन लो जा जी का गा रहे भैया अपने जो भैया हैं बलीराम पटेल जो आला धुन में इनने बुंदेलखंड में गाई है, तो लियो सुनत है। तो लियो भैया सुनो। को राम लला को लेके नाम गाँव वाला बुंदेलखंड को जी की महिमा को है नाम। बुंदेलखंड में छतरपुर है, बुंदेलखंड में छतरपुर है, जामे बुंदेलन को राज। बुंदेली धरती को बेटा, बुंदेली धरती को बेटा वीर अनोखो वो महाराज। वह अपनी प्रजा का प्रिय था भूपाल। चंपत राय पिता थे जिनके, चंपत राय पिता थे जिनके वीर बुंदेला छत्रसाल। मातृभक्ति थी जिनके मन में, मातृभक्ति थी जिनके मन में और स्वराज को प्रेमी प्यार। साहस देखो जिनके आगे, साहस देखो जिनके आगे, मुगल शक्ति ने मानी हार। देश की खातिर खून बहा दो, देश की खातिर खून बहा दो, भारत माँ की राखी शान। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मी माई नाम महान। बुंदेली धरा है प्यारी, बुंदेली धरा है प्यारी, ओरछा नगरी बांको नाम। परसों तक रमे रहे जहाँ पे, परसों तक रमे रहे जहाँ पे, भ्राता लक्ष्मण सीताराम। पुत्रा पुतरियाँ खजरा होके, पुत्रा पुतरियाँ खजरा होके, मंदिर बने हैं आलीशान। देश विदेशन ख्याति जे की, देश विदेशन ख्याति जे की, सैलानी करते गुणगान। कुंडेश्वर भोलेनाथ विराजे, कुंडेश्वर भोलेनाथ विराजे, जागे सुर बांधकपुर धाम। जुगल किशोर विराजे पन्ना, जुगल किशोर विराजे पन्ना, मनमोहक मूरत घनश्याम। बुंदेला हर दौल है जाहर, बुंदेला हर दौल है जाहर, आला उदल और मलखान। बुंदेलखंड की महिमा गा के, बुंदेलखंड की महिमा गा के, बलीराम ने करो बखान। बुंदेलखंड की महिमा गा के, बुंदेला हर दौल है जाहर, आला उदल और मलखान। बुंदेलखंड की महिमा गा के, बुंदेलखंड की महिमा गा के, बलीराम ने करो बखान। बुंदेलखंड की महिमा गा के।
बुंदेली धरा है प्यारी ओरछा नगरी बाको नाम, बरसों तक रमे रहे जहाँ पे, बरसों तक रमे रहे जहाँ पे भ्राता लक्ष्मण सीताराम। पुत्रा पुतरिया खजरा होके, पुत्रा पुतरिया खजरा होके मंदिर बने हैं आलीशान। देश विदेशन ख्याति जेगी, देश विदेशन ख्याति जेगी, सैलानी करते गुणगान। कुंडेश्वर भोलेनाथ विराजे, कुंडेश्वर भोलेनाथ विराजे, जागे सुर बांधकपुर धाम। जुगल किशोर विराजे पन्ना, जुगल किशोर विराजे पन्ना, मनमोहक मूरत घनश्याम। कुंडेश्वर भोलेनाथ विराजे, कुंडेश्वर भोलेनाथ विराजे, जागे सुर बांधकपुर धाम। जुगल किशोर विराजे पन्ना, मनमोहक मूरत घनश्याम। बुंदेला हर दौल है जाहर, बुंदेला हर दौल है जाहर, आला उदल और मलखान। बुंदेलखंड की महिमा गा के, बुंदेलखंड की महिमा गा के, बलिराम ने करो बखान। बुंदेलखंड की महिमा गा के, बलिराम ने करो बखान, बलिराम ने करो बखान, बलिराम ने करो बखान। हाँ बाबू भैया देखो कितो नौनो बुंदेलखंड की महिमा पे जो लोक रचना सुनी, बलिराम पटेल भैया सुना रहे थे अपन का। बिल्कुल, और भैया उनकी जो धुन थी वह कितनी पारंपरिक और अपने बुंदेलखंड संस्कृति से जुड़ी हुई आला धुन पे उन्होंने जो बुंदेलखंड की महिमा को बखान करो। अब बात करें बाबू भैया देखो कोरोना की, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है, बिल्कुल इसे घबरावे की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कछु ऐसे अंधविश्वास फैले होत, बिल्कुल, या जो निठल्ले भैया बहन है वो दुष्प्रचार करत रात, तो वो अंधविश्वासन से बचने हैं। अंधविश्वास को मतलब ही है जी में पंच भैया विचार ना करें, सोचें ना, समझें ना, आंख मीच के ऊपर विश्वास कर देवे। आंख मीच के विश्वास कर वही अंधविश्वास का होता है। मतलब कोरोना के मामले में तो देखो कछु ऐसा कई सुनी बातन में विश्वास नहीं करने, काहे से जितनी मुँह उतनी बातें वाली कहावत अपन ने सुनी हो है। कछु ग्रामीण क्षेत्र में हमने कहा सुनो कोरोना कछु नहीं है, एक देवता को प्रकोप है, पूजा पाठ कर लो या इतने दिन ढार दो। तो देखो जौन भैया बहन का कछु ऐसे कोरोना के लक्षण प्रकट हुए तो वे ये सब बातन में ना पड़ें, ढारवे ढूरवे में जो विशेषज्ञ भैया बतावें, जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वो तो जांच जरूर कराने। बिल्कुल शंभू भैया अपन ने कितनी नौनी बात कह दी, कहे कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो उनके एक वायरस से फैल रही, और इनमें ना तो कोनो देवी देवता को हाथ आए और ना कोनो आदमी को हाथ आए। ये सब वायरस आए, और ये वायरस कहाँ से आए कैसे आए जो अपनों सोच हुए को काम नहीं है। बिल्कुल अपनो काम तो है जो कछु बताओ जा रहा है उनको पालन करें, कहीं सुनी बातन में नहीं पड़ने, झाड़ा फूंकी में नहीं पड़ने, कोनो देवी देवतान के प्रकोप मान खे इखा नहीं चलने। जो वैश्विक महामारी है जब पूरी संसारी में फैली है, इसे बचाव बहुत ही जरूरी है। काहे से बाबू भैया आवे तक की दवाई नहीं है, जब तक दवाई नहीं है तब तक बचाओ। बचाव के लाने अपन रोज ही ना पंच भैया से निवेदन कर रहे कि अपन कछु करो कैसू करो, इन 2-3-4 चीज़न से बचो। भीड़ में तो जाना ही नहीं है, साफ सफाई से पूर्णता रहने, चाहे जौन जगह हो चाहे जैसी साफ सफाई हो, और भीड़ से बचने हैं। और अपने घर सैनिटाइज करके चारों तरफ अपने घर, अपनों बकरी, अपनों आंगन और रखने हैं। और सैनिटाइज कर भी लाने जरूरी नहीं है कि अपन एल्कोहल युक्त जो रसायन बाजार में बिक रहे या नहीं है खरीदें। अरे अपन नीम की पत्ती से भी सैनिटाइज हो सकते हैं। तो उको जो है अपन अर्क उतारें, नीम को तेल लेवें, और 5 ग्राम नीम के तेल में अगर कहूँ अपन 200 ग्राम पानी मिला के सिंगन में भर लो, और जहाँ जाओ तो अपने हाथों में फेर लो। बिल्कुल, हम तो जो कहा था यदि पानी और साबुन मौजूद है तो ये सभी चीज़न की जरूरत भी ना पड़े। हाँ। जितने अपन को साबुन है, चाहे जौनी तरह को साबुन हो, पानी लो बढ़िया झाग बना बना के
हाथन की सफाई कर लो। कोरोना महामारी चली भी जाए तब भी जो 3-4 चीजें अपन ने बताई वो तो हमेशा करो चाहिए भैया बहन का। कोरोना के अलावा भी और बहुत सारी संक्रामक बीमारियां हैं जिसे कोरोना से ज्यादा उनसे मौतें होती, लेकिन भैया बहन यदि इस स्वच्छता को नियमन को पालन नहीं करें, अब जैसे अपने टीवी है, अब टीबी कम संक्रामक बीमारी है, भीड़ भड़कत में कबू नहीं जाने, मान लो बस में है तो मास्क लगाए रहो, जो तो हमेशा करत रहने हैं। कोरोना की महामारी खत्म भी हो जाए तब भी मास्क, साफ सफाई और सोशल दूरी तो भूलना ही नहीं है। और भैया अबे नए जो ये मास्क के शोध आए हैं, इनने ऐसी भी बातें बताई कि ऐसी तमाम प्रकार की बीमारी जो उनके वायरस से फैल रही हैं, छोटे वायरस से, अगर पंच भैया ये प्रकार से मुंह बांध के चलत रहे तो डॉक्टर भैया के लाने फिर दवाई करवे के लाने पर नहीं बचने हैं। कहवे को मतलब अपने आप अपन सुरक्षित हो जाए, तो जो सुरक्षा कवच है बीमारियों से बचावे के लाने हमेशा मुंह बांध के चले, इनमें कोई परेशानी नहीं है, इको संकोच भी नहीं करने, हम मुँह दिखाए या ना दिखाए, अरे घरे दिखा लो अपना मुँह, भैया भीड़ भाड़ में ना दिखाओ। बिल्कुल, होते से तो बीमारियों से बच के रहो, महामारियों से बच के रहो। बाबू भैया मन कर रहा कि एक कोरोना से संबंधित लोक रचना सुनवा दी जाए, कैसे अपन ये कार्यक्रम में कोरोना से संबंधित एक लोक रचना सुनवाऊ। इका गा रही देखो बहन मनीषा परिहार, तो सुन ले जा लोक रचना का कछु कह रही, का कछु समझा रही कोरोना महामारी से बचवे के लाने। तो लो पंचो सुनो, मनीषा परिहार को गाओ भाव जो कोरोना से संबंधित लोकगीत। कोरोना की चर्चा देखो फैली गली गली, मोरी भारे कली। कोरोना की चर्चा देखो फैली गली गली, मोरी भारे कली।
हाँ बाबू भैया, कितनी नौनी लोक रचना हाथी जा। और ई में भी वही देखो सब बातें जो अपन बताउत रहा, गीत संगीत के माध्यम से कही गई। और बाबू भैया देखो, हारी बीमारी महामारियों से बचने को एक और अच्छा तरीका है, वो का है, स्वस्थ रहो और हंसत खिलत रहो। हंसी भी एक तरह की दवाई है। और भैया अपन अगर मुंह मार के बैठ जाए, मन मार के बैठ जाए कि अरे राम कोरोना हो, अब का हो गया का ना हो गया, तो ऐसे में जब अपने मन की जो सोच है, जी का अपन अंग्रेजी में थिंकिंग कान लगत, जब वह बदल जाए तो निश्चित है कि ना चढ़ा तुझे बुखार तो चढ़ जाए, ना हो तुझे जुकाम तो हो जाए। क्या भी को मतलब जो है कि अपने मन का सोच का बदलो और सशक्त रहो, अच्छी हंसी खुशी से जीवन जियो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन में इच्छा शक्ति है तो देखो हम कठिन से कठिन बीमारी महामारी या परिस्थितियों से लड़ सकत। यदि हम मन के कच्चे हैं, तनक देर में पता चलो हम धीरज खो देत, सहन शक्ति खो देत, या सोचे ही उल्टी पुल्टी है, उल्टो पुल्टो सोचत रहे, तो देखो कोरोना से यदि बच भी गए तो ऐसी जो बीमारियां हैं, मनोरोगे हैं, उनसे नहीं बच पाए यदि अपन ने सोच न बदली। सोच का सकारात्मक राखने, आपत्ति विपत्ति आउत है बस चली जाए, लेकिन अपन का घबराने नहीं है, कोरोना से भी नहीं घबराने। और इके लाने अपन का अपनी जो तटस्थता है, अपने दिमाग की जो सोच है, उगा एक निश्चित लेके चलने आएगा। भैया अपन जो उपाय बताए जा रहे, दवाई तो कुछ भी की है नहीं है ना, तो अपन बढ़िया घूमें फिरें चलें, सखी सहेलियन से मिलें, लेकिन 2 गज की दूरी बना के। खास तौर से देखो हम कोरोना योद्धा भैया बहन हैं, उनसे भी सीख ले सकत। पहले जो सोचोगा वो तो कि महीना 2 महीना में कोरोना खत्म हो जाए, देखो लगातार लगे हैं जब से कोरोना शुरू हो, तब से हिम्मत नहीं हार रहे। काय नहीं हिम्मत हार रहे, काय से उनमें एक सकारात्मक सोच है, एक दिन हम कोरोना का जरूर हराएं। यही सोच के कारण देखो कोरोना योद्धा हैं, चाहे वे डॉक्टर हों, नर्स हों, सफाई कर्मी हों, प्रशासन के व्यक्ति हों, पुलिस कर्मी हों, सभी देखो यही सकारात्मक सोच के कारण लगे। और भैया जो सोची थी कि कुछ दिनों बाद जो ई कोरोना को अंत हुए, अकेले अपन परेशान ना होए। आज भी अपने जो जितने जो सदस्य हैं कोरोना योद्धा हैं, अपन का जहाँ भी मिले अपन उनको डट के सम्मान करें, अच्छी तरह से बोलें बताएं, कैसे वे अपनी ज़िंदगी का दाव पे लगा के अपन और उनके संगे बीमारी के भगावे गिराने पूरे प्रयास कर रहे। बस अब दायित्व तो बनाते तो अपनों कि अपन इस लड़ाई में पछाऊँ ना होए, बताई वही बात उनको ध्यान रखें। बिल्कुल, एक काम और करने, जो कोरोना महामारी से मुक्त हो गए हैं, कोनो कारण उनमें संक्रमण हो गए तो, लेकिन कोरोना से की जंग का वे जीत चुके हैं, तो एक और पुण्य को काम कर सकत कि जो प्लाज्मा दान की वाली बात कही गई है वो भी करो चाहिए। बिल्कुल, दान शंभू भैया कौन भी हुए, प्लाज्मा दान भी एक बहुत अच्छे दान अबे ओभर के दिल्ली सरकार की तरफ से अपन सुनो हुए, ज़्यादा उनको प्रचार प्रसार करो जा रहा हो। अपनी सरकार भी कह रही है कि ऐसे पंच जने के जो कोरोना हो चुको, कोरोना से वे जीत के लड़ाई लड़के अपने घरे आ गए, वे पंच भैया स्वस्थ होवे के बाद जब पूर्ण अपने का स्वस्थ महसूस करें, वे प्लाज्मा दान कर सकते। और प्लाज्मा बैंक भी बना हुआ है। तो कुल मिला के हमारे कहने को मतलब जो कि देखो जौने तरीका से हम जैसी मदद कर सके कोरोना का अपन का हराने हैं। और जैसो कि हंसबे खेलबे की बात गई थी, मन का प्रसन्न चित्त रखने हैं और हंसी मजाक चलत है, और हंसी में भी देखो स्वास्थ्य के तत्व मौजूद हो, जौन भैया बहन खुश दिल रहा वो देखो कम हारी बीमारी को शिकार हो। तो अपन भी की जा कोशिश है कि ये काय ना हाथ से लोक रचना सुना दी जाए। बिल्कुल जी, में अपने पंच भैया बीमार ना हो गए तो अपन सुनवाऊ थे नीलम तिवारी को गाओ हो जो हास्य लोकगीत।
मैं पोटरिया जे आवे गुन की कालो खइए इनकी गम हाँ मिल गए पीना मोए बलम से जाए सासरे कैसे हम मिल गए पीना मोए बलम परत रोज पलका के नेचे लेन में आवे न कितनऊ खेचे परत रोज पलका के नेचे लेन में आवे न कितनऊ खेचे रो देवे जब तेरे हम मिल गए पींदा मोए बलम ए जाए सासरे कैसे हम मिल गए पींदा मोए बलम धुतिया उठा खींच जे ल्यावे चौका चूल्हा रोज लगावे धुतिया उठा खींच जे ल्यावे चौका चूल्हा रोज लगावे मिलत न इन खां का बहु मरम मिलत न इन खां का बहु मरम और मिल गए पींदा मोए बलम हाँ ससुर में का करिए हम मिल गए पींदा मोए बलम में ससुर में का करिए हम मिल गए पींदा मोए बलम हाँ ससुर में का करिए हम मिल गए पींदा मोए बलम हाँ भैया बहनों देखो कितो नोनो हास्य लोकगीत अपन ने सुनो सभी भैया बहनन से हम यही कहें कि यही तरीका से परिवार में भी हंसी खुशी को माहौल बनाए रखो काहे से जौन परिवारन में हंसी खुशी को माहौल नहीं हो टेंशन को माहौल हो आए दिन झाए हो उते उ परिवार के भैया बहन ज्यादा दिन तक जो है निरोगी नहीं रह सकत उनमें कोनो न कोनो रोग जरूर पनप जाए काहे से ना तो बेसुख से खात ना बेसुख से राहत सिवाय लड़ाई सिवाय झाए तो मानसिक तनाव में जीवे से भी रोग राई पनपत और कोरोना काल में तो देखो तनाव रखना ही नहीं है यानी अपन की रोग रोधिक क्षमता जैसे भी बढ़ सके वैसे बढ़ाने हैं कोरोना से घबराने नहीं है यही के संगे बाबू भैया अब हो रही चलवे की बेरा तो अपने शंभू भैया और बाबू भैया कहते हो अनुमति राम राम बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो ओ भैया कर दो बंटा ढारो बेरी कोरोना